ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की बात हम लोग बार बार करते हैं। उपग्रह भी होते हैं, जैसे गुलिक ही है जिसे हम शनि का पुत्र कहते हैं, मांदी है, धूमकेतु है, व्यतिपात है, परिवेश है, इंद्रचाप है, उपकेतु है, परिधि है। इन सारे जो उपग्रह हैं इनको आप कैसे कुंडली में जान सकते हैं? तरीका मैं बताऊंगा, बिना गुणा गणित के आप अपने सारे उपग्रहों को जान पाएंगे। साथ ही विभिन्न प्रकार के लगन को आप कैसे जान सकते हैं, जैसे आरूढ़ लगन हो गया और श्री लगन हो गया, इंदु लगन हो गया। इन सब के बारे में मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ। बहुत काम की वीडियो है। अन्य जो टॉपिक है उस पे आपको ढेर सारे मटेरियल मिल जाएंगे, लेकिन आज का जो टॉपिक है इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इंदु लगन, श्री लगन, आरूढ़ लगन, 22वां देशकाल, 64वां नवमांश और बहुत सारे उपग्रहों के बारे में, मांदी आदि का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, बिना गुणा गणित करेंगे। मैं ऐप बताऊंगा, उस ऐप से आपके कुंडली की सारी गणनाएं आपके सम्मुख आ जाएंगी और मैं उस ऐप पे करके दिखाऊंगा भी। लेकिन उसके पहले मैं ये जो उपग्रह होते हैं और ये जो लग्न होते हैं जिनके बारे में अभी मैं आपको ऐप में ट्रेनिंग दूंगा, आप निकालना सीख पाएंगे। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा स्पष्टीकरण देता हूं कि किस चीज का प्रयोग कैसे करना है। जैसे गुलिक हो गया तो गुलिक क्या चीज है, उसका लाभ हानि क्या है। धूमकेतु है तो उसका लाभ हानि क्या है। परिवेश नाम का उपग्रह है तो उसका लाभ हानि क्या है। कुंडली का श्री लगन, इंदु लगन, आरूढ़ लगन, इन सब के लाभ हानि क्या है, मैं पहले आपको ये बता देता हूं। फिर उसके बाद मैं आपको उस लिंक पे लेके चलूंगा, ऐप पे लेके चलूंगा और फिर वहां पे ऐप बड़े काम की ऐप है, मतलब किसी की भी गणना आप डालेंगे, जो कैलकुलेशन बहुत क्लिष्ट है, सारी कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएंगी। सबसे पहले चलते हैं, आपको इन सारे लग्नों के बारे में एक छोटा सा विवरण दे देते हैं। और इसके पहले मैं यह भी बता दूं कि मैं जिस नोट पे अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, वह नोट, वह उसका PDF आप हमारे ऐप पर पा जाएंगे। प्ले स्टोर से नक्षत्र तक मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऊपर बाएं कोने पे 3 डॉट मिलेगा। ऐप जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, OTP वगैरह डाल देंगे, तो लेफ्ट कॉर्नर सबसे ऊपर 3 डॉट पे जब आप क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आता है फ्री मटेरियल का। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो PDF मैं जिस पे आपको पढ़ाने चल रहा हूं अभी, वह PDF भी आपको वहां से मिल जाएगा, जिसे आप अपनी मोबाइल में डाउनलोड कर सकेंगे। उपग्रहों में सबसे पहले हम मांदी या गुलिक की बात करते हैं। यह गुलिक जिस भाव में, जिस राशि में और जिस ग्रह के साथ होता है, 3 चीजें नोट करिएगा। जिस किसी भाव में पड़ेगा, जिस राशि में यह पड़ेगा और जिस ग्रह के साथ होगा, अगर किसी ग्रह के साथ युति करेगा तो उससे संबंधित अंग में तकलीफ देता है। लेकिन अगर किसी की कुंडली में गुलिक 6ठे 11वें भाव में पड़ेगा तो अच्छा फल देगा, शत्रुओं का नाश करेगा और अच्छी इनकम भी देता है। गुलिक किस भाव में, किस राशि में है, इसका कैलकुलेशन अभी मैं लास्ट में सिखाऊंगा। इसी प्रकार से जो दूसरा उपग्रह होता है उसे धूम बोलते हैं। इसके गुण धर्म मंगल की तरह होते हैं। जिस प्रकार का मंगल ग्रह प्रभाव देता है उसी प्रकार का यह उपग्रह भी प्रभाव देता है। जिस भाव में, राशि में ग्रह के साथ होगा आपकी कुंडली में या किसी भी कुंडली में, यह है कहाँ, इसके लिए वेट करिए। मैं पहले आपको इसका फलादेश बताऊंगा, इसको निकालना बाद में बताऊंगा। और निकालने में कुछ भी है नहीं, बहुत आसानी से आएगा। मैं ऐप बताऊंगा, उसमें आ जाएगा सब कुछ। तो ये जिसके साथ होता है उससे संबंधित अंग में गर्मी या जलन देता है। जैसे मान लीजिए धूमकेतु 12वें भाव में पड़ा है तो आंख में या पैरों में जलन देगा। चतुर्थ भाव में हो तो सीने में जलन देगा। अच्छा, इसके भी फलादेश में यह भी देखना होता है कि जैसे मांदी, धूम और व्यतिपात, परिवेश, ये सब जहां पड़ रहे हैं वहां पे अगर क्रूर ग्रह ऑलरेडी होगा, वह भाव ऑलरेडी कमजोर होगा भाव भावेश से, तो इन सब का फल ज्यादा अधिक प्राप्त होता है।
इसी प्रकार से जो व्यतिपात होता है यह जिस भाव में होता है, जिस राशि में जिस ग्रह के साथ होता है, उससे संबंधित अंगों में वाहन से खतरा, पशु से खतरा, धारदार चीजों से खतरा यानी कटने पिटने का खतरा होता है। जिस भाव में राशि में जिस ग्रह के साथ होगा उससे संबंधित अंग में और रिश्ते में भी तकलीफ उत्पन्न करेगा। इसी प्रकार से जो परिवेश नाम का उपग्रह है, यह जेल यात्रा करवा सकता है, बंधन दे सकता है, रोग देता है, जलीय जीव से खतरा देता है और शरीर में जल वृद्धि के कारण होने वाले जैसे जलोदर आदि रोगों से भी खतरा उत्पन्न करता है। जिस भाव में, जिस राशि में और जिस ग्रह के साथ होता है उससे संबंधित अंग में तकलीफ दे सकता है। इसी प्रकार से जो इंद्रचाप नाम का उपग्रह है, यह किसी भारी चीज से टक्कर हो जाए व्यक्ति की, या कोई भारी चीज आकर के हमारे ऊपर ही गिर जाए, या तूफान आदि चल रहा है उस समय हमारे ऊपर कोई खतरा आ जाए, तो यह इंद्रचाप नाम का उपग्रह पैदा करता है इन खतरों को। यह जिस भाव में, राशि में और जिस ग्रह के साथ होता है उससे संबंधित अंग में तकलीफ पैदा करता है। अब अगला देख लेते हैं। अगला हमारा है उपग्रह उपकेतु नाम से है। उपकेतु की क्या विशेषता है? धोखा, षड्यंत्र, बिजली से नुकसान, जिस भाव में जिस ग्रह के साथ जिस राशि में होगा उससे संबंधित अंग में तकलीफ देगा। अब मान लीजिए किसी का उपकेतु किसी ऐसे भाव में बैठा है जिस भाव से विचार हो भाई का, तो भाई के द्वारा षड्यंत्र का सामना करना पड़ सकता है। सप्तम भाव में हो तो पत्नी से या पार्टनर से धोखा मिल सकता है। बहुत काम की चीज़ है ये सारी चीज़ें जानना। इसी प्रकार से जो अगला उपग्रह होता है काल, इसका स्वभाव राहु की तरह होता है। जिस भाव में, राशि में जिस ग्रह के साथ होगा उससे संबंधित अंग में बीमारी दे सकता है। अगला जो होता है अर्ध प्रहर होता है। इसका स्वभाव अच्छा होता है क्योंकि ये बुध की तरह होता है। यह जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित फल को शुभ करेगा। जिस भाव में अर्ध प्रहर पड़ेगा उस भाव के फल को शुभ करेगा। अगर अष्टक वर्ग में उस भाव में अधिक बिंदु हो तो और भी अच्छा मान के चलिए। तो जो अभी मैं आपको ऐप बताऊंगा उसमें अष्टक वर्ग की भी कुंडली आपको मिलेगी। अब आगे देखते हैं। तो शुभ होता है। आगे क्या कहते हैं? अगले पेज पे चलना पड़ेगा। अगले पेज में जिस भाव में, राशि में जिस ग्रह के साथ होगा या उसके शुभ प्रभाव की प्राप्ति होगी। अगला उपग्रह होता है यमकंटक। यह गुरु की तरह काम करता है, यानी यह भी शुभ ग्रह है। यह शुभ फल देता है। जिस भाव में, राशि में जिस ग्रह के साथ होगा उससे संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ये तो मैंने बता दिया आपको उपग्रह। अब कुछ विशेष चीज़ों को मैं बताता हूँ, कुछ विशेष लग्नों की जानकारी। अगर आप अपनी कुंडली में आरूढ़ लगन ज्ञात करना चाहते हैं तो जो मैं अभी आपको बताऊंगा ऐप, उसमें इस लगन की इन सारे चीज़ों का कैलकुलेशन उसमें रहेगा। आरूढ़ लगन से व्यक्ति की सामाजिक छवि का विचार होता है। समाज उस व्यक्ति के बारे में क्या नजरिया रखता है, अमीर मानता है, गरीब मानता है, दुष्ट मानता है, सज्जन आत्मा मानता है। ये आरूढ़ लगन से व्यक्ति की सामाजिक छवि, उसकी अपनी वास्तविक स्थिति कैसी भी हो लेकिन समाज उसको जिस नज़र से देखता है वह पता चलता है। इसी प्रकार से श्री लग्न का अभी कैलकुलेशन आपके सम्मुख आएगा। श्री लगन से क्या विचार होता है? धन लाभ का व धन हानि आदि का, यानी धन से जुड़े मैटर का विचार श्री लगन से होता है। आज तो मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं और ये निकलेगा कैसे वो बता रहा हूं। बाद में अलग अलग वीडियो बना करके आरूढ़ लगन पे, श्री लगन पे, प्राणपद लगन पे अलग अलग से मैं पूरा एक कार्यक्रम ही लाऊंगा। प्राणपद लग्न क्या होता है? प्राणपद लग्न जहां होती है कुंडली में, वहां से व्यक्ति की दिनचर्या, जीवन शैली कि व्यक्ति दिनचर्या नियमित रखेगा अपना जीवन में, कि उसकी दिनचर्या इधर उधर होती रहेगी। व्यक्ति का प्राण कहाँ है, जो व्यक्ति की आत्मा है वह कुंडली के किस भाव में, कहाँ, किस राशि, कितने अंश पे है, यह बताता है प्राणपद लग्न। इंदु लगन की भी गणना इसी में होगी, जो अभी मैं बताऊंगा उस ऐप से हो जाएगी। इंदु लगन भी धन की स्थिति को ही व्यक्त करता है कि व्यक्ति के पास में मैक्सिमम आमदनी व्यक्ति जीवन में कितना कर सकता है, महीने में या डेली का जो लाभ होता है वह मैक्सिमम या मिनिमम आमदनी को ये भाव बताता है। भृगु बिंदु के बारे में आप लोग बहुत पूछते हैं।
भृगु बिंदु बहुत ज़्यादा पूछते हैं आप लोग, और ये भी पूछते थे गुलिक भी, तो आज दोनों यहाँ पे कवर हो गया है। भृगु बिंदु जो है ये कुंडली का ऐसा पॉइंट होता है, भृगु बिंदु को हम भाग्य बिंदु भी बोलते हैं। यानी भृगु बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर ग्रहों का गोचर और कोई ना कोई भाव आएगा, भृगु बिंदु में भाव और कोई ना कोई राशि आएगी, तो उस भाव और राशि के आसपास में जब कोई ग्रह गोचर करता हुआ पहुंचता है या कोई दशा उस आसपास में पहुंचती है, उसके आसपास की दशा होती है, तो हमें शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। यानी अगर गोचर अच्छा हो, दशा अच्छी हो और वह भृगु बिंदु के पास में पहुंच जाए तो उस दशा में हमारा भाग्योदय होता है, भाग्य हमारा श्रेष्ठ परिणाम हमें देता है। इसी प्रकार से 22वां देशकाण निकालना मैं बताऊंगा, जो कि एक अशुभ स्थान है। 22वें देशकाण में स्थित जो ग्रह है उसकी दशा, या जब 22वें देशकाण में हमारा मारक ग्रह गोचर करता है उस राशि पर, तो उस समय हमारे शरीर को तकलीफ होती है। इसी प्रकार से 64वां नवमांश भी जो हमारा निकल के आता है, जब उसमें 64वें नवमांश में स्थित ग्रह की दशा हो या गोचर में कोई हमारा का मारक ग्रह 64वें नवमांश से गोचर करे तो शरीर को तकलीफ होती है। और एक चीज और बताऊंगा, आप अपनी कुंडली में दग्ध राशि कैसे जान सकते हैं। दग्ध मतलब जल गई हो, जो जली हुई राशि कौन सी है। जली हुई राशि आपकी कुंडली में जो होगी, जब उस राशि पर कोई ग्रह गोचर करेगा तो अशुभ फल मिलेगा। दग्ध राशि कुंडली के जिस भाव में पड़ेगी उस भाव से संबंधित फलों में कमी होगी, लेकिन दग्ध राशि अगर 6ठे, 8वें और 12वें भाव में पड़ता है तो शुभ होता है, क्योंकि ये दग्ध राशि क्या है, निगेटिव प्रभाव देती है। तो अगर 6ठे भाव में बैठेगी तो रोग ऋण शत्रुओं को जलाएगी, 8वें में बैठेगी तो हमारे जो रुकावट है जीवन की परेशानियां उनको जलाएगी, 12वें में बैठेगा तो हमारे व्यय और खर्चे आदि को जलाएगा। तो इसलिए ये 6, 8, 12 में अच्छा फल दे देता है। इसी प्रकार से कौन सा ग्रह मृत्यु भाग में बैठा है ये भी हम आपको बताएंगे, और आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह पुष्कर नवमांश में है इस पे अभी मैंने पिछला कार्यक्रम बताया था। लेकिन अगर आप इस पुष्कर नवमांश के लिए चाहते हैं कि आपको PDF मिल जाए तो अभी मैंने बताया नक्षत्र तक के ऐप पे जाइएगा, ऐप इंस्टॉल करिए, OTP वगैरह डाल करके जब 3 डॉट पे क्लिक करके जाएंगे तो वहाँ पे फ्री मटेरियल वाले में मैंने इसका भी टेबल डाला है। और साथ ही साथ विष नवमांश, विष नाम ही है, ये मृत्यु भाग है, यानी इस भाग में जो ग्रह स्थित होगा वह अशुभ फल देगा। विष नवमांश में जो ग्रह स्थित होगा वह भी अशुभ फल प्रदान करेगा। पुष्कर नवमांश में स्थित ग्रह अच्छा फल प्रदान करेगा। तो ये मैंने आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है, भविष्य में इस पे पूरा अलग अलग एक एक टॉपिक पे कार्यक्रम ला करके समझाऊंगा। लेकिन पहले आप जानिए तो सही कि हाँ ये सारी चीज़ें कुंडली में होती हैं, और ये निकालना कहाँ से है, मिलेगा कहाँ से, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत आसान नहीं है कैलकुलेशन में। तो मैं आप लोगों के कमेंट और अनुरोध के आधार पे एक बहुत ही आसान सा तरीका लाया हूं। अब चलिए मैं आपको बताता हूं ये सब आपको मिलेगा कहां से और आप इसको कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं यह ऐप आपको मिलेगा कहां से और इसे कैसे एक्सेस करना है। आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइए, गूगल प्ले स्टोर में, वहाँ पे विष्णुवर्धन ज्योतिष ऐप टाइप करिए, VISHNUWARDHAN ज्योतिष ऐप टाइप करके सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार से, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस प्रकार का एक ऐप मिलेगा। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसी ऐप में आपको यह जानकारी मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि आप इस ऐप को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं और आपका ऐप खुल जाता है तो इस प्रकार से आपके पास में एक इंटरफेस आ जाता है। इसमें आप हॉरोस्कोप वाले आइकॉन पे क्लिक करिए, और इस पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर देखिए एक पेंसिल का आइकॉन बना हुआ है, जहां हॉरोस्कोप लिखा है सबसे ऊपर एक पेंसिल का आइकॉन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। और इस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करिए। डे है, मंथ है, ईयर है। डे में आप कोई भी अपना डेट डालिए जो आपका जन्म है, मंथ में आप अपना मंथ डालिए, मैं यहाँ पे अपना ले रहा हूँ। ईयर में आपको अपने जन्म का साल
भर देना चाहिए। उसके बाद आप टाइम भरिए। यहाँ पर टाइम आप अपना ले लीजिएगा, मैं अपने अनुसार कोई भी कर दे रहा हूँ, और AM PM जो कुछ होगा उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे टाइम जोन वगैरह मांग रहा, आप उसे छोड़ दीजिए, सीधे नीचे आ जाइए प्लेस पे और अपने जन्म का स्थान यहाँ पर मैनुअली भर दीजिए। जन्म स्थान जब आप भर देंगे तो नीचे डन का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सम्मुख एक कुंडली खुलेगी, लेकिन यह इंग्लिश में ही खुलेगा और इसमें जो चार्ट होता है वो साउथ इंडियन चार्ट होता है, नॉर्थ इंडियन चार्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं चार्ट के बारे में बात भी करने वाला नहीं हूँ। सबसे पहले जब आपका ये खुल गया इंटरफेस तो आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करिए और देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्लैनेट्स, फिर उसी के बगल में उपग्रह लिखा गया है, जिसे आप जब क्लिक करेंगे तो उपग्रह खुल जाएगा। जब आप उपग्रह वाले पे क्लिक करेंगे तो जो अभी मैंने सारे उपग्रहों को आपको बताया है वे सब यहाँ नीचे लिखे गए हैं कि जैसे मानदी कहाँ है, मानदी की डिग्री यहाँ इसमें 28 अंश 4 कला 10 विकला पर है, किस राशि में है, मिथुन राशि में है, और पुनर्वसु नक्षत्र के तीसरे चरण में है, नक्षत्र का लॉर्ड बृहस्पति है, जुपिटर है। इंग्लिश में ही रहेगा, इतना आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। वहीं गुलिक कहाँ पर है ये भी बताया गया है, धूम कहाँ पर है, व्यतिपात कहाँ पर है, ये सब यहाँ पर, मतलब जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उपग्रह वाले कॉलम पे तो आपको सारे उपग्रह की डिटेल मिल जाएगी। उपग्रह के बाद में आरूढ़ लिखा गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आरूढ़ लगन आपको मिल जाएगा, धन लगन मिल जाएगा, ढेर सारे लगन आपको मिल जाएंगे, पुत्र लगन, रोग लगन, ये सब मिल जाएगा। फिलहाल जो आगे आपके काम की चीज़ है ये आप अदर्स में चले जाइए। जब आप अदर्स में जाते हैं तब अब यहाँ पर आपको कई सारे लग्न मिलते हैं, भाव लग्न मिलेगा, होरा लग्न मिलेगा, घटी लग्न मिलेगा, विघटी लग्न मिलेगा। यहाँ पर देखिए श्री लगन भी मिल गया है, जिसका मैंने आपको अभी विवरण दिया था, और यहाँ पर प्राणपद लगन भी मिलेगा, इंदु लगन मिलेगा, देखिए भृगु बिंदु भी मिल रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल गई। यहाँ पर देखिए 22वां देशकांड भी नीचे दिया गया है कि कहाँ है 22वां देशकांड, जो है उसका स्वामी शुक्र बन रहा है अगर लग्न कुंडली से देखेंगे, और चंद्र कुंडली से यहाँ पर देखिए शनि लिखा गया है। 64वां नवमांश बन गया। दग्ध राशि अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है मकर, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सबसे ऊपर देखेंगे तो दशा के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। ग्रहों के बल पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे ज़्यादा बलवान ग्रह इस कुंडली के अनुसार सूर्य है, 2.215 का बल लेकर के बैठा हुआ है। और इसी प्रकार से अष्टक वर्ग देखना चाहेंगे तो यहाँ पर अष्टक वर्ग भी आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, जब यहाँ पर आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद देखिए योगाज लिखे हुए हैं। YG योगाज, आपकी कुंडली में जितने योग बने हैं आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर यम्बी लिखा है मृत्यु भाग, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह मृत्यु भाग में है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। नीचे पुष्कर भाग लिखा गया है, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी पता चल जाएगा आपको कि कौन सा ग्रह पुष्कर भाग में है। नीचे देखिए 9 तारा चक्र भी दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे तो कौन सा नक्षत्र आपके किस तारा में स्थित है, जन्म तारा में, विपत तारा में, क्षेम, प्रत्यय, साधक या साधना, ये सब यहाँ पर दिया गया है। मित्र तारा, प्रत्यय तारा, सब कुछ आप यहाँ से ताराओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बड़े काम का ऐप है। इसे में आपको जो मुख्य है, जो आप मानदी और गुलिक जानना चाहते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। सबसे नीचे ये जो प्लैनेट्स हो गया, एक तो यहाँ पर प्लैनेट दिया गया, इसमें भी एक विशेषता है कि कौन सा ग्रह आपका जो है आत्मकारक है, अमात्य कारक है, दारा कारक है, ये सब भी यहाँ पर दिया गया है। पहले आप इन सारी चीज़ों को निकालना जान लीजिए, जान तो लीजिए कि कुंडली में कहाँ है, फिर इसके फलादेश पे बारी बारी से अलग अलग मैं कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष लेकर के आऊँगा। आज का समय ऐसा है कि हर कोई, जैसे अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने ही कुछ अच्छा किया है, जैसे ये ऐप मेरा नहीं है, ना मुझे पैसा मिला, ना प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप चीज़ों को जानिए। गुलिक, मानदी, श्री लगन, जब आप जानेंगे तो आपका इंटरेस्ट ज्योतिष में बढ़ेगा।
इसलिए मैं आपको ये ऐप जो है साझा किया हूँ, इस पे आप कैलकुलेशन करिए। जिस प्रकार से मैं आपसे चीज़ों को छिपा नहीं रहा हूँ, जैसे ये सारी चीज़ें क्लिष्ट हैं, गणना करने के लिए आपसे कोई अच्छा खासा पैसा लेगा, क्योंकि बड़ी श्रम साध्य चीज़ें हैं। 1000-2000 आप देंगे तब इतनी सारी चीज़ें गणना करके आपको मिलेंगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो सोर्स था इन सारी चीज़ों के कैलकुलेशन का वो उपलब्ध कराया हूँ। तो कम से कम आप वीडियो को शेयर तो कर दीजिए, और मैं आपको दे रहा हूँ ये ज्ञान, तो आप दूसरों तक भी पहुँचा दीजिए। लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट तो आप लोग कर ही देंगे, कमेंट भी करिएगा कि आपको ये जो मैंने जानकारी दी कैसा लगा। जब आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, हौसला बढ़ता है। तो मैं ऐसे और भी चीज़ें आपके लिए ढूंढ करके लाऊंगा, ऐसे टूल्स लाऊंगा कि जिनको गणित नहीं आती है, ज्योतिषीय गणित नहीं आती है, उनको भी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो सकें। हमारा ऐप भी डाउनलोड करिएगा। और इसके पिछले कार्यक्रम में मैंने आपको एक वेबसाइट के बारे में बताया था जहां से आप पुष्कर नवमांश की गणना कर सकते हैं, उस कार्यक्रम को भी आप लोग देखिएगा। नमस्कार।